श्रुते चरणारविन्दम् लोकाभिरामं रणरङ्कधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशिनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां बलिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राजीवनेन धरेधरो सायक भगति विपति भंजन सुखदायक जनक सुता जगे जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणानिधान की ताकि युग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। मंगल भवने आमंगल हारी द्रिवहु सुदशरथ अजरे बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। पवन पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान धर जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। बोली श्याम रामचंद्र भगवान की जय। बोली जानकी मैया की जय। बोली भगवान भोलेनाथ की जय। बोली पार्वती मैया की जय। बोलिए तंत बलवंत संत श्री हेमंत लाल जी महाराज की जय। परम कारुण्य भक्त हृदयेश्वर करुणा निधान तड़ितक वृंदित पीताम्बर धारी श्री रघुकुल कमल दिवाकर श्री राघवेंद्र सरकार का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् रामचरितमानस। सबसे पहले यहाँ पर आए हुए आप सभी भक्तों को, माता एवं बहनों को, भाई बंधुओं को, बड़े बुजुर्गों को, आप सभी को हमारी तरफ से जय श्री राम, जय जय हनुमान जी महाराज। अब आइए माताएं, अब हम सभी लोग प्रभु श्री राम की पावन गाथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। लेकिन आइए प्रवेश करने से पहले आइए एक भजन से अपने मन और वाणी को पवित्र कर लिया जाए। क्योंकि कहा गया है तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र के दान और मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। तन पवित्र होता है सेवा करने से, अपने से बड़ों का सेवा करने से, साधु संतों की सेवा करने से,
सास ससुर की सेवा करने से, अपने माता पिता का सेवा करने से, तो उससे जो है हम लोगों का तन शुद्ध होता है और धन शुद्ध होता है दान देने से। जैसे आपने किसी गरीब को दान दे दिया तो उससे जो है हम लोगों का धन शुद्ध होता है, पवित्र हो जाता है। लेकिन महाराज मन कैसे पवित्र होगा, मन कैसे शुद्ध होगा? तो मन पवित्र होता है हरि के भजन करने से, हरि का नाम लेने से, प्रभु का नाम जपने से, प्रभु का स्मरण करने से। तो आइए हम प्रभु श्री राम की पावन गाथा में प्रवेश करने से पहले आइए एक भजन से अपने मन और वाणी को पवित्र कर लिया जाए। और आप सभी लोग हमारे साथ में ताली की सेवा करते हुए बड़े भाव से हमारे साथ में भगवान का नाम लीजिए। किस्मत का भरोसा क्या, किस्मत का भरोसा क्या, क्या से क्या हो जाए, किस्मत का भरोसा क्या, किस्मत का भरोसा क्या, क्या से क्या हो जाए, भगवान के हाथ में है, भगवान के हाथ में है, जो चाहे कर जाए, किस्मत का भरोसा क्या, क्या से क्या हो जाए, हरि बोल। सभी लोग भाव से पूरे पर हाथ उठा के भाव से ताली बजाइए। हरि हरि बोल। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। हरि बोल। हरि बोल। सभी लोग भाव से ताली बजाइए। हरि बोल। और जहाँ राम के राज तिलके जय हो। की थी सारी तैयारी, जहाँ राम के राज तिलके की थी सारी तैयारी, और था किसको पता पल में, था किसको पता पल में, बनवास सिधर जाए, किस्मत का भरोसा क्या, किस्मत का भरोसा क्या, क्या से क्या हो जाए,
की ताकत का ना अंदाजा। और वो सर को झुका बैठे, वो सर को झुका बैठे, वो सर को झुका बैठे, वो सर को झुका बैठे। वो भगवान जय हो। तेरे आए, वो सर को झुका बैठे, भगवान नजर आए, किस्मत का भरोसा क्या, किस्मत का भरोसा क्या, क्या से क्या हो जाए, किस्मत का भरोसा क्या। किस्मत का भरोसा। हरि बोल। जय हो। सभी लोग भाव से गाइए। एक पल में हरिश्चंद्र को राजा से रंग किया, एक पल में हरिश्चंद्र को राजा से रंग किया, एक पल में हरिश्चंद्र को राजा से रंग किया, एक पल में हरिशंकर को राजा से रंग किया। मैं तेरे घर नौकर बन, जय हो। मैं तेरे घर नौकर बन, नौकरी मरे घट के लाए, किस्मत का भरोसा क्या, किस्मत का भरोसा क्या, क्या से क्या हो जाए, किस्मत का भरोसा क्या। हो बड़े बड़े बड़वानों को किस्मत ने नचाया है, बड़ी बड़ी बलवानों को किस्मत ने नचाया है। हो बड़े बड़े बलवानों को किस्मत ने नचाया है, बड़ी बड़ी बलवानों को किस्मत ने नचाया है। मौके से प्रभु भज लो, धोखे से
प्रभु भज लो। ऐसे काम नहीं चलेगा। एक बार आप सभी लोग पूरे पूरे हाथ ऊपर उठाइए, सभी लोग उठाइए। अरे पिताजी आप लोग भी तो उठाइए, सभी लोग उठाइए भाव से और ताली की सेवा करते हमारे साथ में गाइए। हो मौके से प्रभु भज लो, मौके से प्रभु भज लो। भव सागर तरे जाए, मौके से प्रभु भज लो, मौके से प्रभु भज लो। भव सागर तरे जाए, किस्मत का भरोसा क्या, किस्मत का भरोसा क्या, कैसे क्या हो जाए, भगवान के हाथ में है, भगवान के हाथ में है। जो चाहे करे जाए, किस्मत का भरोसा क्या, 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 किस्मत का भरोसा क्या। बोली श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो, बोली जानकी मैया की। जय हो। अब आइए, अब हम सभी लोग प्रभु श्री राम की पावन गाथा में प्रवेश करेंगे और आप सभी लोग ध्यान लगा करके प्रभु की कथा को श्रवण करिएगा। देखिए माताएं, आप लोग आपस में बात मत करिएगा। एक भोले भगत की एक बड़ी ही सुंदर कथा है माताएं। और देखिए आपका कथा में बैठना सुनिश्चित हो जाए, इसीलिए ये भाव मैं आप लोगों से कह रही हूं। देखिए प्रभु श्री राम ये नहीं देखेंगे कि किस पे कितना धन है, वो ये नहीं देखेंगे कि कौन कहां से आया है, वो ये भी नहीं देखेंगे कि कौन कितना बलवान है, और वो ये भी नहीं देखेंगे कि कौन किस उम्र का यहाँ पर साधक बैठा है। हाँ, बस वो ये देखेंगे कि वो किस भाव से, वो किस श्रद्धा से यहाँ पर बैठ करके मेरा भजन कर रहा है, मेरा नाम ले रहा है। कौन कितना जानता है वो ये भी नहीं देखते, कौन कितना ज्ञानी है वो ये भी नहीं देखते। हाँ, कौन कितना भोला है वो ये देखते हैं। कौन कितना बलवान है वो ये भी नहीं देखते। हाँ, कौन कितना उनका भगत है, कौन कितना वो भोला है कि श्रद्धा से बैठ करके भगवान का नाम ले रहा है, वो भगवान केवल ये देखते हैं। देखिए माताएं, एक बहुत साधारण सा व्यक्ति था जिसमें महाराज एक भी गुण नहीं थे, केवल खाता रहता और सोता रहता, पड़ा रहता, बस दो काम। तो उसके घर वाले परेशान रहते कि केवल खाता ही रहता है, कार्य तो कुछ करता नहीं है।
तो घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया। कहा जहां तुम्हारा मन करे वहां तुम चले जाओ। घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया। अब ये बेचारा भोला सा भगत गया और उसने रास्ते में देखा कि एक मंदिर में एक महात्मा जी बैठे हुए थे। वो भगत बोला, हे महात्मा जी, क्या मैं यहाँ पर रह सकता हूँ? क्या मुझे यहाँ रहने के लिए जगह मिल सकती है? तो इस महात्मा ने कहा, अरे आप आराम से रहिए, कोई परेशानी नहीं है, भोजन मिलेगा, पेट भर के भोजन खाना। तो वो भगत बोला कि कुछ काम करना पड़ेगा। महात्मा जी बोले, काम कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा काम है। अगर मेरे ना होने पर तुमको केवल भगवान को भोग लगाना है, तुमको ज्यादा काम नहीं करना है, बस केवल एक काम, मेरे यहाँ ना होने पर तुम्हें केवल प्रभु को भोग लगाना है। उस भगत ने सोचा, ये तो छोटा सा कार्य है, काम भी नहीं करना पड़ेगा और भोजन भी यहाँ खूब खाने के लिए मिलेगा। अब ये भगत यहीं पर रुक गया। अब एकादशी का दिन आया तो वहां पर महाराज एक नियम था, ना वहां पर भोजन बनता था और ना ही भगवान को भोग लगता था। वहां पर एकादशी का सभी व्रत रहते थे। तो जब उसने देखा, उस भोले से भगत ने देखा कि आज तो ना भोजन बन रहा है और ना ही भोग लग रहा है भगवान को, क्या बात है? तो उस भोले से भगत ने कहा, अरे भैया आज भोजन नहीं मिलेगा क्या? तो वो बोले, आज एकादशी का दिन है, आज सब लोग व्रत रहेंगे, आज सब लोग फल आहार करेंगे, आज ना तो भोजन बनेगा और ना ही भगवान को भोग लगेगा। सब फल आहार करते हैं। इस भोले से भगत ने कहा कि देखो, अगर आज के दिन में भूखा रह गया ना तो मैं द्वादशी तो देख ही नहीं पाऊंगा, भूखा मैं नहीं रह सकता। अगर आज एकादशी का व्रत में रह लिया ना तो द्वादशी तो मैं देख ही नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे तो भोजन चाहिए। महंत जी ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें भोजन चाहिए तो एक काम करो, यहाँ सामग्री लो, मंदिर में तो भोजन बनेगा नहीं, इसलिए तुम एक नदी के किनारे जाओ और वहां पर चूल्हा जलाओ और अपना भोजन बना के पा लेना। लेकिन याद रखना, भोजन करने से पहले भगवान को भोग जरूर लगा देना। अब ये भगत गया नदी के किनारे, इसने चूल्हा जलाया, सामग्री लेकर खूब इसने ज्यादा सा आटा ले लिया और फिर सामग्रियां ली, साग सब्जी लेकर के अपने हाथों से उस भगत ने भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद उसको याद आया कि हमारे गुरुजी ने कहा था कि भोजन करने से पहले भगवान को भोग जरूर लगा देना।
अब ये भगत प्रभु श्री राम का आह्वान कर रहा है, अपने भाव से अपने प्रेम से कह रहा है कि हे प्रभु आओ और जो मैंने रूखा सूखा बनाया है इसका भोग लगाइए। और किस तरह प्रभु को बुला रहा है। हो राजा राम आई, प्रभु राम आई, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आई, प्रभु राम आई, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आइए हम लोग भी प्रभु को पुकारें कि हे प्रभु, और ये भगत भी प्रभु को पुकार रहा है कैसे। हो राजा राम आई, प्रभु राम आई, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम, सभी लोग ताली से सेवा करते हैं, हरि बोल। राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जय हो, बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। राधे रूखी सूखी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा सभी लोग बोलिए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जय हो, हरि बोल। सभी लोग भाव से ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। जय हो। अब देखिए महाराज, बहुत समय हो गया इस भगत को प्रभु का आह्वान करते करते। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब बहुत समय हो गया, जब प्रभु नहीं आए, तो उसे ऐसा लगा कि हो सकता है कि मंदिर में तो भगवान को 56 प्रकार के भोग लगते हैं, आज भगवान रूखी सूखी रोटी देख करके नहीं आ रहे हैं। इसीलिए ये भगवान को सावधान करके कहता है भगत, हे प्रभु भूल करोगे यदि तजोगे भोजन रूखी सूखी, भूल करोगे यदि, भूल करोगे यदि तजोगे भोजन रूखी सूखी, भूल और एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए,
भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोली श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। ये भगत कहता है कि हे भो, पूड़ी और पकौड़ी भगवान मैंने ना बनाई, ना कोई पकवान प्रभु जी, ना कोई मिठाई। ये भगत प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, रूखी सूखी जो भी बनाया है आइए और पाइए, फिर उसके बाद मुझे भी तो खाना है, उसके बाद मैं भी तो खाऊंगा। जब लगा कि अब ये नहीं आ रहे हैं तो फिर ये भगत प्रभु को सावधान किया और ये भगत प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, आपको ऐसा लग रहा है कि मंदिर में आज कुछ आपको मिलेगा, पर मैं आपको पहले ही बता देता हूं, भूल करोगे यदि तजोगे भोजन रूखी सूखी, भूल करोगे यदि तजोगे भोजन रूखी सूखी। और एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब ये बात जब भगत ने प्रभु से कही तो मेरे प्रभु श्री राम और मां जानकी जी दोनों प्रकट हो गए। बोली राम जानकी मैया की जय हो। दोनों प्रकट हो गए। राम जी के साथ में मां जानकी जी भी प्रकट हो गई। बड़ी प्रसन्नता हुई इस भोले भगत को। राम जी भी आए हैं और ऐसे ही भगत ने पूछ लिया कि हे प्रभु, ये साथ में कौन है? क्योंकि पहली बार देख रहा है, बड़ा भोला सा भगत है। इस भगत ने पूछा कि हे प्रभु, ये साथ में कौन है? राम जी ने कहा कि ये मेरी धर्म पत्नी जानकी जी है। और देखिए महाराज, अब तक तो इस भोले भगत को पता ही नहीं था, बड़ा भोला सा भगत है। इसको लगता था कि भगवान साक्षात आकर के प्रकट होकर के, जैसे हम लोग भोजन करते हैं ना, उसी प्रकार भगवान भी प्रकट होकर के हमारे साथ में भोजन करते होंगे। तो वो भगत मन में सोचने लगा कि गुरु जी ने तो कहा था कि एक भगवान को भोग लगाना, यहां तो दो दो भगवान आ गए हैं। और अब तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। एक को बुलाया तो दो दो भगवान आ गए। चलो, तो जब आ ही गए हैं तो भोजन तो कराना ही पड़ेगा। तो जब आ ही गए हैं तो प्रेम से, भाव से इनको खिलाता हूं। इस भगत ने भाव से परोसा। राम जी मां जानकी जी ने भोजन किया। खिलाया। बाद में कुछ थोड़ा सा बचा तो खुद ने भी पाया। थोड़ा सा भूखा तो रह गया, पर मन तृप्त हो गया। मन में प्रसन्नता है। पेट थोड़ा सा भूखा तो है, लेकिन मन तृप्त हो गया है। जाते जाते कहने लगा कि प्रभु, एकादशी तो आगे भी आएगी, अब की बार थोड़ा जल्दी आ जाना, इतनी देरी मत करना, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगती है।
मैं भूख से व्याकुल हो जाता हूँ नाथ। कहा द्वारा आना तो थोड़ी जल्दी से आना। समय बीता, दूसरी एकादशी आई। बड़े भाव से श्रवण करिएगा माताएं। दूसरी एकादशी आई तो अब की बार उस भगत ने अपने गुरुदेव भगवान से कहा कि हे गुरुदेव, अब की बार आप थोड़ी ज्यादा सामग्री दीजिएगा। पिछली बार मैं थोड़ा भूखा रह गया था, क्योंकि अब आपके दो दो भगवान आने लगे हैं। आपने कहा था कि एक भगवान को भोग लगाना, पर वहां तो दो दो भगवान आते हैं। तो गुरु जी ने सोचा कि थोड़ा इसकी ज्यादा खाने की आदत है, इसीलिए तो ये बोलता है कि दो भगवान आते हैं। तो गुरु जी ने थोड़ा ज्यादा सामग्री बढ़ाकर दे दी। इस सामग्री लेकर के आया, भोजन बनाया, फिर से इसने यही गीत को गाया। हो राजा राम आई, प्रभु राम आई, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सभी लोग प्रभु को कैसे पुकारिए, भाव से। सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हरि बोल। हो राजा राम आइए, सीता राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सभी लोग हाथ से गाइए। राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। वो मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। वो मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। वो मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। फिर से इसने यही गीत को गाया। हो राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और देखिए अब की बार सिर्फ राम जी नहीं आने वाले हैं, साथ में माँ जानकी जी भी आएंगे। अब इसको पता चल गया है, तो इसने दोनों का अवगाहन किया। और जैसे ही किया, राम लक्ष्मण माँ जानकी जी तीन प्रकट हो गए। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। तीन प्रकट हो गए। अब इसने देखा कि जब एक को बुलाता हूं तो दो आते हैं, और जब दो को बुलाता हूं तो तीन आते हैं। तो इस भगत ने पूछा कि हे प्रभु, अब आप साथ में किसको लेकर के आए हैं? तो राम जी ने कहा, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। देखिए आप सभी लोगों के बीच में
हमारी छोटी बहन अनुष्का पाठक जी पधार चुकी है, तो आप उनके मुखारविंद से सुंदर अमृतमय सी मद्भागवत महापुराण की कथा सभी लोग ध्यान लगा करके सुनिए। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, लेकिन आइए एक भजन हम सभी लोग श्रवण करेंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सभी लोग भाव से ताली की सेवा करते हुए गाए। हरे राम राम